तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस बढ़िया होंगे। मैं नाम राज। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्या आपको वैक शक में लेना होगा जो आपको पढ़ना ना पड़े, या फिर अगर पढ़ना पड़ जाए, मजबूरी हो जाए आपको पढ़ने की, तो आप उसको आधे घंटे में पढ़ के भी आप पूरे सेमेस्टर का काम तमाम कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, अब वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 23-24 ख़त्म। ठीक है, तो आप पता है क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नौटंकी शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सैक पेपर स्टडी इन सेमेस्टर वन। ठीक है, तो आपने कौन सा सैक पढ़ा था सेमेस्टर वन में, तो यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो सेमेस्टर वन में सबकी तरह मैं भी नया हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि मैं क्या भरूँ। तो मैंने जो मेरे मन में समझ में आया तो भैया मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन भर दिया। ठीक है, उसके बाद जब एग्ज़ाम आया तो मैं लड़ने लग गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो उस समय क्या हुआ, मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा था। तो नया नया था तो कैसा एग्ज़ाम होता है तो कुछ भी पता नहीं था मेरे को, पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं पता था। तो मेरे को अच्छा खासा पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आया तो उसमें पूछ रहा है सेकेंड सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा। तो सेकेंड सेमेस्टर मैंने पढ़ा योगा। उस टाइम मेरे को बहुत ध्यान आ गया था कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना होता है, थ्योरी एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे को पता लगा कि योगा में ऐसा हो रहा है, तो भैया मैंने फट से आके योगा को चूज़ कर लिया। ठीक है, और उस समय सबसे ज़्यादा बच्चे योगा में थे। तो जो प्रैक्टिकल जब हुआ तो उस टाइम पे टीचर ने क्या किया, हर बच्चे का सिर्फ वाइवा में सिर्फ एक एक क्वेश्चन करके भगा दिया। मतलब समझ सकते हो ना, जब बच्चे ज़्यादा होंगे और टाइम कम होगा तो टीचर क्या करेगा, बस वही हुआ था हमारे साथ। तो बस वही बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए अभी जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सैक पेपर फॉर सेमेस्टर थ्री। ठीक है, आपने मतलब आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे इनमें से चूज़ करना है आपको सैक के लिए जो आपने सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अलावा मतलब उसको छोड़ के यहाँ पे आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो हम बस सैक पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ तो वहाँ पर उसके बाद अगर चूज़ कर लेता हूँ तो जो कॉलेज का स्टाफ है वो क्या करेगा, मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन हटा के अपने मन से भी कोई सा भी डाल देगा। मतलब किसी भी मेरे को फेंक देगा जाके, भैया तुम हटो, तुम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ चुके हो, तुम ये दोबारा नहीं पढ़ सकते, तो निकलो यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको यही बता दूँ, यहाँ पे कुछ बढ़िया है इसमें। मैं सब पढ़ा है, मैं सब नोटिस किया, तो इसमें मेरे को पता चला कि इनमें से तो कोई भैया कोई सा भी नहीं है जिसमें एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, मतलब सब में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, अगर आपके में फिट इंडिया और योगा आता है तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन मेरे में ऑप्शन ही नहीं है ना, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, आपके लिए इसमें सबसे बेस्ट आएगा क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो गाइस क्रिएटिव राइटिंग एकदम सिंपल सा चीज़ें है। आपको अगर आप एग्ज़ाम से पहले आधा घंटा पढ़ लोगे तो भी आपका काम सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो गाइस अगर आप सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हो गाइस तो आप इसको लेना, बढ़िया रहेगा। इस टाइम पास भी अच्छा खासा होगा और थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिलेगी, है ना। तो इसमें पूरे सेगमेंट में आपको बता दूं तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, क्रिएटिव राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो गाइस आप यही लेना। ठीक है, अगर आपको तीसरा अगर मन करे इन दोनों नहीं लेना आपको, तो आप यहाँ पे ले सकते हो कम्युनिकेशन या एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो मतलब यही तीनों एकदम बेस्ट है, इसके अलावा कोई बेस्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सब टेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछता है बैक पेपर स्टडी सेमेस्टर वन। ठीक है, तो वही बात आई है, मेरा दिमाग नहीं था, अब आ गया है, बहुत आ गया है, पहले ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पूछ रहा है तो मैंने भर दिया था, कल्चर कम्युनिकेशन भर दिया था, तो मेरा अच्छा खासा मेरे को पढ़ना पड़ा था। तो सेकेंड सेमेस्टर बाद आती है, तो सेकेंड सेमेस्टर में फिर दिमाग आ गया था तो मैंने फिर नहीं भर दिया था। उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, जो कि आधे घंटे में काम तमाम हो गया था इसका। मतलब उसके बाद मेरा टेंशन फ्री हो गया था। मैं वैक सक तो भैया कुछ नहीं है मेरा, सिर्फ मेरे पास डीएससी है और एईसी है और जीई है बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है बताओ भैया कौन सा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा था वैक सक में, उसको छोड़ के आपको यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, मतलब सेमेस्टर वन में वैक में आपने जो पढ़ा था सेमेस्टर वन और टू में, उसके अलावा यहाँ पे जो भी हैं उनमें से आपको चूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कल्चर कम्युनिकेशन चूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ लिया था पहले। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बता दूँ आपको, सिर्फ यहाँ पे स्वच्छ भारत ही एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है जिसमें आपका एग्ज़ाम शायद ना हो। मतलब कंफर्म नहीं है, कंफर्म भैया यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ड्यू में कंफर्म कुछ नहीं, कब क्या हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाता, मैंने मतलब सर्च किया गूगल पे तो समझ में आया कि स्वच्छ भारत में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है गाइस। ठीक, कंफर्म नहीं है तो आप कंफर्म कर लो या फिर आप ले लो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो दो या तीन सजेस्ट करूँगा, आपको वही लेनी चाहिए, उसके अलावा आपको कोई नहीं लेनी चाहिए। मैंने आपका समझ सकते हो ना क्या होगा आपका। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप स्वच्छ भारत ले सकते हो, बढ़िया रहेगा। सोचो आप गाइस, स्वच्छ भारत में क्या ही आपको पढ़ा देंगे, है ना, क्या पढ़ाएंगे आपको।
क्या ही पढ़ा देंगे, ऐसा क्या है जो आपको पढ़ा देंगे आपको हार्ड लगेगा ना। तो मतलब एकदम इजी पीजी सा है, आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत बढ़िया आया। इसके बाद बात करें तो आए यहाँ पे आप रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश का है, इंग्लिश में क्या ही पढ़ाते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती तो बात अलग है, अगर आती है तो भी बात अलग है ना। तो आप यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज फिक्शन इन इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप लेना चाहो या नहीं लेना चाहो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 ही बेस्ट है, इंडियन फिक्शन हो गया, ठीक है, इंग्लिश वाला हो गया। उसके बाद है डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है। डिजिटल एम्पावरमेंट आप ले सकते हो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉलेज, उससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, ठीक है। और स्वच्छ भारत, ठीक है। इसके अलावा आप इनमें से कोई मतलब सब फालतू, ठीक है, मतलब सब में आपको अच्छा खासा डिटेल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यही बस बढ़िया थे, आपको यही चूज़ करना है इन तीनों में से। बाकी आपके ऊपर आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है। मैं तो बस अपना जो मेरा अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा आपका कोर्स कौन सा, तो मैंने बताया बी प्रोग्राम DSC बनता है ST का, तो मैंने चूज़ कर दिया, ठीक है। आपका जो मेजर हो यहाँ पे आप शो करेगा, आप कर दो, ठीक है। उसके बाद बात रही GE की और AEC की, ठीक है। तो GE और AEC गाइस, ये आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग अपने आप मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिक मिलेगा, ये आप चूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज वाले अपने हिसाब से देंगे, उनको कौन सा बढ़िया लगता है, कौन सा लैंग्वेज का टीचर उनके पास उससे मतलब उपलब्ध है, कौन सा टीचर मतलब इंग्लिश हिंदी तो आपको दे दिया उन्होंने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, ठीक है। तो आप कोई नई लैंग्वेज देंगे तो उसके लिए टीचर भी होना चाहिए ना कॉलेज में, मतलब जो लैंग्वेज देंगे, मान लीजिए आपको दे रहे हैं फ्रेंच दे रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले को टीचर तो होना चाहिए ना। तो वो अपने हिसाब से देखेंगे कौन सा टीचर उनके पास है, तो उसी हिसाब से आपको लैंग्वेज दे देंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको AEC दे देंगे कि आपको AEC में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग पढ़ के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना, तो आपका सबमिट हो जाएगा और आपके पास ऐसा ईमेल आ जाएगा कि आपने भर दिया, थैंक यू करके, ठीक है। तो बस यही बातें थी मैं आपको बताना चाहता था। तो आपको केयरफुल रहना है कि आपको भरना क्या नहीं भरना, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को शेयर कर दो उन बच्चों पर जिनको पढ़ना नहीं है वेबसाइट बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, एंजॉय करो।